ननुआ है ना, हमारा नौकर, तो दारू पी के मोहल्ले में हंगामा किया, बहुत परेशान किया लोगों को। तो लोग का बहुत भड़के हुए हैं, उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। बोले कि जहां भी मिलेगा उसे बहुत पीटेंगे। तो हम उसे सलाह दे रहे थे कि कुछ देर के लिए भूमिगत हो जाओ भाई। बहुत ख्याल रखते हैं आप अपने दारूबाज नौकरों का। प्रिंसेस के विवाह के विधि विधान की चर्चा करते हैं। अब एक ही बेटी है हमारी, किसी भी रस्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर न जाने कब इस घर से दोबारा कोई डोली उठेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाओ, नया फोन कहां से लिया? वो गौरी, वो हम सुपरमार्केट से राशन खरीदने जाते हैं ना, वहाँ पॉइंट्स जोड़ जोड़ के मिल गया। ओह, लकी यू। हाँ, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? बस बताने वाली थी, अभी तो चालू किया है। ओके ओके, फॉरगेट ऑल दिस। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। कहाँ? अरे, हाउ डज दैट मैटर टू यू? काली, आजकल तुम बहुत सवाल जवाब करने लग गई हो। पापा ने पुरोहित अंकल से सही कहा था। You have changed a lot. Let it be. चलो निकलो। गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, गजब रूप सुहावन नने बेलो बेलो गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। वाह माँ जी वाह, क्या गाना गा रही हैं आप माता का। माँ जी, इस बार ना हम नवरात्रि पे भजन मंडली ना पटना से मंगवाएंगे। वो मिश्रैन बता रही थी कि वो ऐसे गाते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाते। समझे कि समझाएं? अपना तनिक संस्कार अपनी बिटिया रानी में भी डाल देती। एक तो रोटी बनाना नहीं आता है, जाने किस किस्म का नक्शा बना कर रख देती है। ती बना रही हो कि मिथिला का मैप ढंग से बनाओ। ठीक है, खाक बसाएगी उस नीलकंठ झा का घर। हमारी छोड़िए दादी, और आप ना अपनी होने वाली बहू की चिंता कीजिए। रोटी बेलना तो दूर, एक कप चाय भी आपको पूछ ली ना तो हम अपना नाम बदल देंगे। ओह, दोस्तों से मिलवाना है जी। बड़ा ही मॉडर्न मामला है तुम्हारा तो। माँ जी, समझे कि समझाएं? चलता है, आजकल सब चलता है। ले जाओ बचवा। आगे। हाँ सुनो, हाँ ये पर्ची है, अपने पिताजी को दे देना। ठीक। चलो भाई। जाओ युग, तुम्हारी फियांसे तुम्हें लेने आई है। हाँ युग, चलो। I mean, सारी फियांसे अभी हमारी तरह हैपनिंग तो नहीं हो सकती ना। इनफैक्ट यू शुड थैंक योर स्टार्स कि तुम्हारी शादी गौरी झा से हो रही है। गौरी, तुम फिर से काली को अपने साथ ले आई, वो बोर हो जाएगी। काली हमारे साथ कोई बोर वोर नहीं होगी, एंड स्पेशली आफ्टर द लास्ट एक्सीडेंट, इसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। जहाँ काली होती है वहां पे हम प्रोटेक्टेड होते हैं। आई फील प्रोटेक्टेड। एंड वैसे भी आजकल मिथिला में बहुत इधर उधर की ऐसी वैसी बातें हो रही है कि लड़का और लड़की अगर साथ में दिखे तो बातें बननी शुरू हो जाती है। Come on, take an example of नीलू भैया एंड शर्मिला।
इनकी बात किसी से छुपी है क्या? गौरी ऐसा नहीं बोलते। तो क्या बोले? हम कुछ झूठ बोल रहे हैं क्या? जो भी है सच ही बोल रहे हैं। लोग बातें बनाए, उससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ रहो। बस काली हमारे साथ रहेगी। चलो युग। देखना एक दिन ना इस बंदरिया की चुटिया पकड़ के चौराहे पे लटका दे। बड़ी मंदिर चलो अभी। आज देखा था युग को, वो किस तरह से बिहेव कर रहा था। हम थे बिजी शॉपिंग करने में और वो अपनी ही ख्यालों में लॉस्ट था। सड़ी हुई शक्ल बना के घूम रहा था, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। काली, हमारा मूड बहुत खराब है, हमें कॉफी चाहिए। अभी लाई, बस 2 मिनट। अरे पुची पाई, लुक्स लुक्स, ये तुम्हारे मैरिज का चुनरी आया है, एक बार पहन के दिखाओ ना जरा। रुको 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 रुको, ये चुनरी तो हम खुद अपने हाथों से अपनी प्रिंसेस को पहनाएंगे। काली, ये क्या किया तुमने? ये शगुन की चुन्नी थी और इसे हम पहली बार पहना रहे थे। तुमने तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। बढ़ के बाबा वो देखिए। ये कहां से आया? थैंक यू सो मच काली। तुम कहना क्या चाह रही हो? हम गौरी को अपनी बहन मानते हैं और गौरी और उसकी मुसीबतों के बीच आप हमेशा हमें खड़ा पाएंगे। किसी भी बला, किसी भी नजर को गौरी से पहले पहुंचने तक हमारा सामना करना होगा। पर हम ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम गौरी का काला टीका है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस परिवार को हम अपना परिवार मानते हैं। इस नाते क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? मांगो। देना ना देना वो हम पर निर्भर करता है। हम गौरी की शादी में उसकी बहन होने की सारी रस्में निभाना चाहते हैं। हमें अच्छा लगा तुम्हारे विचार जानकर, इस परिवार के बारे में और गौरी के प्रति जो तुम्हारी वफादारी है। और जब तुमने हमसे कुछ मांगने के लिए कहा तो हमने मन बना लिया था कि अगर वो चीज हमारे दायरे में हुई तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो तुम्हारा इस परिवार में स्थान है, उस स्थान के हिसाब से तुमने चीज बहुत ऊंचे दर्जे की मांग ली। उसे हम कभी नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं।
टू बी ऑनेस्ट काली, योगेश शादी से खुश नहीं है ना। चुप कर पगली, पागलों वाली बात मत कर। योगेश शादी से बहुत खुश है। नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू देख ना, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, मतलब ही इज सो अनरोमांटिक। हमें लगता है कि कोई एक चीज है जो उसे खाए जा रही है। इनफैक्ट उसकी केमिस्ट्री तुम्हारे साथ कितनी बेटर है ना काली। हमारे साथ वो कितना खुश रहता है, लाइवली रहता है, और जब हम दोनों साथ होते हैं तो हम वो खुशी नहीं देख पाते। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या हम इतने बुरे हैं? वो कहता है ना कि दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और है। आई वॉन्ट टू बी विद हिम काली, और पता नहीं वो हो ही नहीं पाता। आई एम ट्राइंग हार्ड टू फिट इन, पर बहुत बढ़िया उपाय है। अब ये मंत्री जी की मदद तो हमें करनी ही पड़ेगी। ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि उनका केस एकदम से सुलझ जाए। तुम्हें क्या लगता है, सुना तो नहीं इसने? नोज, आप बहुत अच्छे से बात पलटती है। हमें ऐसा क्यों लगा कि बड़के पापा ने हमें देखकर बात बदल दी? हाँ मन, मैं बस निकल रहा हूँ। 10 मिनट। ओके बाय। ए बबुआ, यारी दोस्ती बाद में निभाइएगा। ससुराल जाइए, वहाँ से बुलावा आया। जा बाबू बुलाए खाने पर। प्लीज दादी, आज नहीं, मैं फिर कभी चले जाऊंगा। आज बहुत काम है। काम धाम बाद में होता रहेगा। वो अमन है ना, उसको बताओ, सारा दिन बेकार में रोटियां तोड़ता रहता है। जाना है तुमको, समझे? नीलू को भी बुलाए हम खाने पर। जाना है, हाँ बताए। प्लीज पेशेंट दादी को हैंडल कीजिए, मेरी सच में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन प्लीज प्लीज, मैं कल चले जाऊंगा। ओके बाय। मगर कली, सुना कैसे हो? हम ठीक है मंजी माँ। आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप परेशान हो। नहीं, हम ठीक हैं। कली, अब आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं। आज गौरी की जान बच गई मंजी माँ। उसकी शादी वाली चुनरी पर एक बिच्छू लिपटा हुआ आ गया था। वक्त रहते हमने देख लिया, वरना हे भगवान, हमारी गौरी कैसी है अब? अभी ठीक है, मगर मंजी माँ हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि होना हो कि ताई जी की कोई चाल है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो सोना, और आपको अब और सतर्क रहना होगा। तुम और इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये क्या है? आपको किडनैप करने आए। पर क्यों? डिनर पर नहीं आए, पर गर्मी के मौसम में यम्मी मैंगो शेक पीने तो आ सकते हैं ना। हम और गौरी बचपन में मैंगो शेक जमा किया करते थे और फिर उसकी आइसक्रीम समझ के उसे खा जाते थे। मंजी माँ ने सिखाया था हमें। आपको भी खिलाएंगे, आप भी क्या याद रखोगे? काली, आज सीरियसली मन नहीं है, मैं कल आता हूँ। ओ हेलो, हम आपसे पूछने नहीं आए, आपको सीधा यहाँ से लेकर जाने आए हैं। और अगर आप खुद नहीं चलेंगे ना, तो हम आपको किडनैप करके यहाँ से लेकर जाएंगे। ओके, तो कर लो किडनैप मुझे। कम ऑन, करो किडनैप। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किडनैप होके कैसा लगता है। देखिए, आप चैलेंज मत कीजिए हमें। अरे मैं चैलेंज क्या कर रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काली प्लीज किडनैप मी ना। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, वो देखिए ना। क्या? कार के अंदर सांप जैसा कुछ था। दरवाजा खोल के देखिए। सच्ची। क्या कर रही हो? हैंड्स अप।
किडनैपिंग। किसी ने हमसे कहा था अच्छी काम के लिए किडनैपिंग करना क्राइम नहीं होता। काली, कार चलाना तो सीख लिया, लेकिन लाइसेंस और पहचान उसकी है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? Anyway, let's go. जीते रहो बेटा। ये लेके जाइए, और आते रहिएगा। हाँ? जी। खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, दरवाजे तक छोड़ के आ जाओ। वेल डन। हाँ, देखा मैंने तुम्हारा कंट्रोल। बट यू नो, अगर पहले ही अपनी इंसल्ट को इतनी आसानी से हैंडल करना सीख गए होते तो आज तुम्हारी वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। ना समझता, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। लेकिन तुम अब चाहे मुझे जितनी सजा हंस के कबूल करूंगा। और वैसे भी 4 जिंदगियां बर्बाद नहीं हो रही, कम से कम मेरी तो नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। Thanks for inviting. ये बड़के पापा मम्मी जी को क्या इशारे कर रहे हैं? हम भी ना बाल की खाल निकालने लगते। कोई सरप्राइज होगा अपने जमाई के लिए। लेट्स ईट। नहीं, एक्चुअली मैं खाना तो खा के आया हूँ, बट आई विल हैव सम डिजर्ट। गर्मियाँ शुरू हो गई और मैंने अब तक आम नहीं खाए। सुपर्ब। तो इस वर्ल्ड की बेस्ट मैंगो शेक आइसक्रीम इसी घर में बनती है। काली, एक आइसक्रीम युग के लिए प्लीज, अभी लाई। ये इतनी सारी मोमबत्तियों की क्या जरूरत है? घर में तो इन्वर्टर है। आइसक्रीम्स। थैंक यू। थैंक यू काली। अरे पुची पाई, इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग। अब मैकेनिक को बोले थे हम, लड़ी पुल आया ही नहीं। बस 2 मिनट लगेगा। बड़के पापा कर क्या रहे हैं?
डार्लिंग जी थोड़ा फास्ट करिए ना, यही सही टाइम है। रामू को कह दिए थे 3 मिनट में लाइट ऑन कर देगा। अरे हम जानते हैं कि लोग का समय हो रहा है, लेकिन युग भी तो देरी से आया, हम क्या करें उसमें? फिर से नया अंधविश्वास, फिर से एक नया टोटका। चलिए, I will leave now. अब क्यों? I'll drop you बाहर तक। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने हमारे टोटके में विघ्न डाला। क्योंकि आप जो करने जा रहे थे वो गलत था। इतना अहंकार कि हमारे साथ नजर मिला के बात कर रही हो? अहंकार नहीं, विश्वास है। इन टोटकों का कोई फायदा नहीं है। अगर ये टोटका सिद्ध हो जाता तो युग हमेशा हमेशा के लिए हमारी गौरी का हो जाता। राम जी चाहेंगे तो युग वैसे भी गौरी के होकर रहेंगे बड़के पापा। इस अंधविश्वास से कुछ नहीं होगा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो होने दिया होता जो हो रहा था। रास्ते का कांटा बनने की क्या आवश्यकता थी? यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे बड़के पापा। हमने जो किया आपके रास्ते का कांटा बनने के लिए नहीं किया, बल्कि युग और गौरी के अच्छे के लिए किया। युग इस अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है। अगर उन्हें इस टोटके के बारे में पता चल जाता तो बहुत मुश्किल होता उन्हें समझाना। आप हमें एक बात बताइए, आपने मंजी माँ से बहुत प्यार किया था ना? पर इस अंधविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि आप दोनों का रिश्ता विश्वास की नींव पर रखा गया था। उन्होंने दिल जीता था आपका। ठीक उसी तरह गौरी को युग का प्यार पाने के लिए उसका दिल जीतना होगा। और जिस दिन गौरी ने ये कर दिया, किसी दिन मुहूर्त, घड़ी, वार, टोना, टोटका, इन सब की कोई जरूरत नहीं होगी। हम हाथ जोड़ते, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए बड़के पापा। हर बात का हल, हर प्रॉब्लम का सलूशन किसी टोने टोटके में नहीं छुपी है। इंसानी एहसास, इंसानी फीलिंग्स की भी बहुत अहमियत होती है जिंदगी में। डार्लिंग जी, हमको तो काली के बाद पे ट्रस्ट हो रहा है। अगर युग को पता चल जाता तब तो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता। बड़के पापा, आप चाहे लाख कोशिशें कर ले, सच तो यह है कि किसी का प्यार पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सच्चे और पूरे दिल से प्यार करना। युग और गौरी की कहानी को भी इतना ही सुंदर बनाना है हमें, बिल्कुल परियों वाली कहानी की तरह। काली दीदी, हम आ गए। अरे कहाँ थे आप लोग? शादी सर पर है, इतना सारा काम है, कल से टाइम पर आइएगा। चलिए जाइए।
ये या ये कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी, गौरी जरा यहाँ पर आना। देखो ना, हम सोच रहे थे कि तुम्हें पिंक पसंद है तो फूलों का अरेंजमेंट पिंक होगा, पर युग को तो येलो पसंद है। पसंद की शेड। अब हमें कुछ सोचना होगा तुम दोनों की टेस्ट मैच करने के लिए। एक सेकंड, तुम्हें युग के टेस्ट के बारे में कैसे पता? वो हमने फ्रेंड्स बुक पर उसकी प्रोफाइल देखी तो हमने अंदाजा लगा लिया। अंदाजा लगा लिया? हमारी शादी का वक्त है और तुम ऐसे गेसिंग गेम्स खेलोगी? ऐसे निभाओगी अपनी जिम्मेदारी? नहीं गौरी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गलती से भी गलती ना हो। हम युग को कॉल करके पूछेंगे। नहीं, तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कॉल करके बात कर लेंगे। अब फिलहाल हम शार के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम देखो कि हमारा और युग का टेस्ट कहाँ मैच करता है। निकलेगा। तुम दोनों का टेस्ट मैच करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। बहुत अच्छी। पढ़ के पापा, हम सोच रहे थे संगीत में युग और गौरी की जो परफॉर्मेंस है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा होगा ना। हाँ, अच्छा विचार। तो हम कोरियोग्राफर को कॉल करके डांस हॉल बुक कर दे। आज तो चंद्र ग्रहण है, गौरी को नहीं भेज सकते। अरे रुको, देखो आज तुम युग और गौरी को यहाँ घर में ही उनसे प्रैक्टिस करा लो, कल हॉल बुक करा लेना, ठीक है? पर घर में बहुत भीड़ भाड़ होगी, डांस हॉल में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। कैसा डिस्ट्रैक्शन काली? इतना बड़ा घर है, कहीं पे भी प्रैक्टिस करवा लो, हम यहाँ इस हॉल में ही इंतजाम करवा देते हैं। डार्लिंग जी, हम सोच रहे थे कि हम भी एक आइटम सॉन्ग पे आपके साथ डांस कर ही लें। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो। आइटम नंबर पे हम नाचेंगे। अरे हम तो एक गाना भी पसंद करके रख लिए। कौन सा? अरे ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, जिसमें आप बच्चनवा के जैसा बैठे रहिएगा और हम आपके सामने हेलेनवा के जैसा ऐसे से करके नाचेंगे। बड़ा गई हो क्या? अपनी उम्र का ख्याल तो रख लो, बच्चों की माँ। बाय, हम यूथ हैं अभी। चलो ठीक है, छोड़ो ये सब बातें, तुम एक काम करो, एक लोहे का बर्तन लो, उसमें पानी डालो और घर के मुख्य द्वार के पास में रख दो। बाय। हमें पीना है, वो इसलिए कि जब ग्रहण में लोहे के बर्तन में पानी रखा जाए तो वो घर की जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वो अपने अंदर सोख लेता है, और वो जो जगह है घर के द्वार के पास में वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल उत्तम है। तो जब हम ये पानी पिएंगे तो घर की सारी नेगेटिविटी हम अपने ऊपर ले लेंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, आप मत पीजिएगा, फिर तो आप पे बैड असर हो जाएगा। अरे हम पी लेंगे, हम इतना जब तब करते हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, जाओ। ठीक है, लेकिन एक बात, काली को पता मत चलने दीजिएगा। हाँ ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।